ये देखो भाई पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे लकड़ी के, कितने पुराने, अब कम से कम 200-300 साल पुराने होंगे जब से मंदिर है यहाँ पे। ये वहाँ से आया था मलबा, वहाँ से टर्न होके सारे जितने होम स्टे यहाँ पे थे सारे सब बह गए पानी में। तो भाई एंटर हो गया मंदिर में। तो ये भाई आ गया धराली, जहाँ पे वो बादल फटा था, फ्लड आई थी यहाँ पे, यहाँ से आया था फ्लड। देखो सामने से, देखो भाई मैदान बन गया सारा पीछे तक। ये तो बची हुई है थोड़ी, ये है, ये देखने के लिए रुके थे हम यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना ऊपर। तो भाई पहुँचने वाले हैं मंदिर में। बाहर टोपी वोपी पहन ली भाई, हवा चल रही है यहाँ पे ठंडी ठंडी पूरी। तो भी बैंड बज गई भाई, देखो कैसे हो गया हाथ यहाँ पे। किसी ज़माने में यहाँ तक ग्लेशियर होता था और ये 16 किलोमीटर पीछे पहुँच चुका। ये आ गया दोस्तों, देखो कुंड जहाँ से ये आ रहा है। तो हेलो जी, स्वागत है आपका नए दिन में, नई वीडियो में। और हर्षिल शहर से, शहर नहीं है, दिस हर्षिल वैली, दिस इज हर्षिल वैली। और भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के, कितना टाइम हो रहा है? 10:30। अभी टाइम हो रहा है 10:30 सुबह के। और भाई अभी अभी चेकआउट किया हमने होटल से, रात को हमने स्टे किया था। और अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या कुकिंग करी यहाँ पे। तो भाई अभी जा रहे हैं हम मुखवा विलेज, जहाँ पे गंगा मैया की मायका है। यहाँ गंगा मैया का मायका है। जब शीतकालीन में मीन्स विंटर में जब गंगोत्री धाम बंद हो जाता है तो माता की जो डोली होती है उसको मुखवा विलेज में रख दिया जाता है। वो हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ हम जाएंगे, आपको वहाँ से गंगा मैया के दर्शन कराएंगे। तो वैसे अब जा रहे हैं मुखवा विलेज, मुखवा जो कि 3 किलोमीटर है यहाँ से। अब इस रोड से जाएंगे, बोर्ड लगा हुआ है मुखवा मंदिर का, 3 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ से जाएंगे अब। रास्ते देखो कितने प्यारे हैं भाई मुखवा विलेज में जाने के लिए, पर रोड बहुत पतली है। आगे से अगर कोई गाड़ी आ गई ना तो फिर रुक के निकलना, क्रॉस करवाना पड़ेगा उससे। लगा दिया यहाँ पार्किंग में। ये मंदिर है ऊपर, ये मंदिर है ऊपर जहाँ पे शीतकालीन कपाट खुले रहते हैं गंगा माता के, गंगोत्री माता के। और ऊपर देखो पहाड़ों पे पूरी बर्फ़, यहाँ पे पूरी स्नोफॉल हो रखी है। और ये भाई देखो नीचे, ये आपने पता लग गया होगा आपको, धराली विलेज है जहाँ पे बादल फटा था। और यहाँ की हालत देखो क्या हो गई है। पूरा धराली शहर, पूरा टाउन जो था ये सारा मलबे में दबा हुआ है, सारा मलबा ही मलबा है। ये देखो भाई क्या, हम जब लास्ट ईयर आए थे हमने यहाँ से ऊपर से मंदिर से वीडियो बनाई थी यहाँ की। सारा मतलब इतने होम स्टेज वगैरह, इतने होटल्स वगैरह थे ना यहाँ पे, इस जगह पे सारे बह गए भाई पानी में, सारे मलबे में। पता नहीं कितने हज़ारों लोग मरे होंगे यहाँ पे। ये देखो कितना मलबा इकट्ठा हो गया यहाँ पे। ये नदी का रास्ता अलग से बन गया, ये नदी ने रास्ता अपना यहाँ से बना लिया। देखो पहले ये नदी वहाँ मतलब वहाँ से उधर से जाती थी ये नदी यहाँ से, अब रास्ता देखो कटाव हो के नदी ने अपना रास्ता कहाँ से बना लिया है। भाई इसको देख के तो डर ही लग रहा है भाई कि क्या मंजर हुआ होगा उस वक्त यहाँ पे धराली में। वहाँ से आया था मलबा, वहाँ से टर्न होके सारे जितने होम स्टे यहाँ पे थे सारे सब बह गए पानी में, सब मलबे में। अब देखो देखो भाई, जब हम पहले धराली में आए थे ना तो कितने घर थे यहाँ पे, देखो दिख रहा होगा आपको। ये देखो ये नीचे की फ़ोटो है, कितने घर थे, कितने होम स्टेज थे यहाँ पे, और कितने पेड़ वेड़ थे यहाँ पे देखो। और अब देखो क्या हाल हो गया सामने, सब क्लीन, सब मलबे में दब गए। कम से कम 250-300 होम स्टेज और घर थे यहाँ पे लोगों के, सब फ्लैश फ्लड में बह गए भाई जब बादल फटा था। इतना खतरनाक है, और अवैध बना रखे थे लोगों ने यहाँ पे। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि नदी नालों के पास होम स्टेज या होटल्स वगैरह ना बनाए, क्योंकि जब कुदरत अपना बदला लेती है तो ऐसे ही लेती है भाई। ये देखो भाई, ये तो दिखा ही नहीं हमें। ये देखो घर था यहाँ पे, एक खोद के निकाल रहा है मलबे में से। ओ भाई साहब, अब लोगों ने रहना शुरू कर दिया होगा इसमें दोबारा, और ऊपर से आते होंगे निकल के यहाँ मलबे से। यहाँ से प्रसाद लिया है, अभी ले लिया प्रसाद, प्रसाद ले लिया यहाँ से। ये देखो भाई नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे, ये मंदिर में आगे प्रसाद की दुकान पर फ़ोटो खिंचा रखी है उन्होंने। आगे से होगा, आगे होगा दुकान, वहाँ से लिया था प्रसाद। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। चलो चलते हैं, जय गंगे मैया। और ये एप्पल ट्रीज है सारे, व्यू ही है भाई, अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये देखो भाई भोलेनाथ की कितनी अच्छी फ़ोटो बना रखी है यहाँ पे, पेंटिंग। तो भाई एंटर हो गया मंदिर में। आगे पता नहीं वीडियोग्राफी अलाउड होगी या नहीं होगी। तो पहुँच चुका है मंदिर में, अब आगे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, यहीं से दिखा देता हूँ।
ये मंदिर है, दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से। बैक साइड में चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ से व्यू दिखता है पूरा धराली का, यहाँ से दिखता है। ये टेम्पल है पीछे गंगोत्री माता का, मुखवा विलेज में, जहाँ पे डोली रखी जाती है सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद। ये देखो भाई देवता रखी, डोली रखी है देवता की। जब यहाँ पे कोई देवता होते हैं, ये नरसिंह देवता का मंदिर है यहाँ पे, नरसिंह देवता। और ये जीजा जी और दीदी और यहाँ बैठे हैं, थोड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं। माथा टेक लिया हमने। ये डोली है जिसके अंदर गंगा मैया यहाँ पर आती हैं शीतकालीन टाइम में। अच्छा, तो डोली है, इस डोली में लेके आता है गंगा माता की जो होती है पालकी। ये देखो कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ चल रहा क्रिकेट। ये देखो भाई पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे लकड़ी के, कितने पुराने, अब कम से कम 200-300 साल पुराने होंगे जब से मंदिर है यहाँ पे। देखो भाई सब लोग चले गए अब नीचे उत्तरकाशी की ओर। ये देखो नीचे भी घर है लकड़ी के सब, वो मंदिर है सामने। तो भाई अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, फ़ोटो वाटो खींचवा लिया यहाँ पे। अब चलते हैं नीचे की ओर, मेरे पीछे मंदिर है। अब चलते हैं नीचे की ओर पार्किंग में। और रास्ता कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे बने हुए हैं यहाँ पे पुराने घर, सब लकड़ी के वुडन घर। और ये नीचे धराली, कुछ ही घर बचे हैं यहाँ पे होम स्टेज। ये देखो भाई ऐसे ऐसे घर हैं, सब ताले लगे हुए हैं। सब लोग नीचे चले गए उत्तरकाशी वगैरह, वहीं पर रहते हैं सर्दियों में। ये देखो सब घरों में ताले लगे हुए हैं। ये देखो सब ऐसे ही पड़ी हैं चेयर्स वेयर्स ऊपर। ये देखो सबसे पुराना घर, ये देखो। चलो बैठते हैं अब गाड़ी में और चलते हैं। अब देखो भाई नज़ारे, अब हर्षिल की तरफ जा रहे हैं हम। नज़ारे चेक करो, बादल बन चुके हैं ऊपर। शायद शाम तक क्या पता स्नोफॉल हो ही जाए यहाँ पे। ये पहुँच चुके हैं हम हर्षिल। और ये देखो भाई कितना मलबा इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे फ्लड का। हर्षिल में भी तबाही मची थी ना फुल। ये आर्मी का स्टेशन है सामने। तो गाइस प्लान में कुछ बदलाव हो चुका है। अभी पहले जा रहे हैं हम गरतांग गली की ओर। गरतांग गली जो कि गंगोत्री वाले रोड पे है। हर्षिल से यहाँ से होगा 10-15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। गरतांग गली चलते हैं, वो दिखाते हैं आप। नहीं तो ये हर्षिल का रास्ता था पहले जाने का, ये रास्ता था हर्षिल का नीचे जाने का। यहाँ से आता पानी देखो, इत्थों भी आया सीगा, मेन तो आया सीगा, इधरों भी और सारे पत्थर ऊपर ही रुड़ के आए हैं। देखो ये देखो भाई पेड़ ही पेड़, चीड़ के देवदार के पेड़ है ये देखो, ये गिरे पड़े हैं, सब बह के आए हैं मलबे में। देखो कितने बड़े बड़े पेड़। ये देखो सब सड़क टूटी हुई है, ये मतलब दोबारा बनाई गई है सड़क। पहले अच्छी रोड थी ये सब बही हुई रोड है, दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया गया है ना, पत्थर बांध के सड़क बनाई है, एक मार्ग खोला है। ये देखो नीचे कितना मलबा पड़ा है। ये देखो नदी यहाँ तक आ गई है घूम घाम के, नहीं तो ये नदी उधर से जाती थी ना थोड़ी दूर बीच में से। ये देखो सब बनाई है, सब सड़क बनी है बाद में आफ्टर फ्लड। देखो भाई रेता ही रेता भरा पड़ा है यहाँ पे, और लोग वीडियो बना रहे हैं अंदर जाके, यहाँ पे पैदल गाड़ी रोक के। रेता ही रेता भरा पड़ा है यहाँ पे। तो ये भाई आ गया धराली, जहाँ पे वो बादल फटा था, फ्लड आई थी जहाँ पे। ये एंटर हो गया हम यहाँ पे। ये देखो भाई अब दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो मलबा, कितना मलबा है। ये देखो ये सब बह गया भाई इधर से। वो मुखवा विलेज है, वहाँ से आए हम अभी। दुकान के अंदर मिट्टी। ये देखो खतरनाक सीन, कितना मलबा पड़ा है। देखो सब बह गया। सड़क हुआ करती थी कभी यहाँ पे। ये देखो सारी मिट्टी कट के बाहर कटे। ये देखो इन घरों में सब मिट्टी भर गई थी आगे मलबे की, निकाला है सब बाहर। जितने पर चल रहे हैं नीचे भी कर सके यहाँ, हाँ इतने भी कर सके। जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ पे होटल्स वगैरह थे पहले नीचे, इसमें सब दबे हुए हैं। वो यहाँ से आया था फ्लड, देखो सामने से ऊपर की तरफ से। ये देखो ये नाला चल रहा है ना जो, इसमें आया, इस नाले में आया था फ्लड ऊपर की तरफ से। देखो भाई मैदान बन गया सारा पीछे तक।
इतने होम स्टेज थे यहाँ पे, इतने होटल्स थे, सब दब गए। मंदिर दब गए। ये कल्प केदार, ये देखो ये कल्प केदार मंदिर था यहाँ पे, वो दब गया यहाँ पे। ये देखो ये कल्प केदार मंदिर था, दब गया। ये कम से कम 10 फुट ऊंचा मंदिर था, 12 फुट ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। वो देखो पूरा दबा हुआ है, वो दिख ही नहीं रहा कुछ। ये है क्या क्या पैसे अभी दे दो। ले, अभी पी ले, ठीक है, बाय कर दे, बाय। हम जा रहे थे गरतांग गली, और भाई ये तो बंद होती है गरतांग गली, फरवरी में खुलेगी। जब मैं 2 साल पहले भी आया था, जब भी बंद ही थी। ये देखो ताला लगा हुआ है। चलो अब चलते हैं, लंका ब्रिज दिखाते हैं आपको। ये है एशिया का 3rd हाईएस्ट ब्रिज, लंका ब्रिज बोलते हैं इसको। ओ भाई बहुत ऊंचाई पे है ये, और ये 3rd है। और फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट होगा ना वो कितना ऊंचाई पे होगा। अभी देखो नीचे, अरे भाई नीचे से भागीरथी रिवर जाती हुई इसमें, कितना ऊंचाई पे है भाई, कम से कम आधा किलोमीटर ऊंचा होगा पुल ये। कितनी गहराई में है ये, डर ही लग रहा नीचे देख के तो। इधर से दिखाता हूँ चलो। अरे भाई वो नीचे रिवर की आवाज़ आ रही है ना, जो पूरी वैली में फैल रही है। ये हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी, धूप में भी ठंड लग रही है। और ये फ्लैग्स लगा रखे हैं यहाँ तिब्बती। व्यू तो है भाई, लंका ब्रिज का व्यू तो है। ये ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने पैदल पैदल ही। और ये देखो भाई पूरा व्यू नीचे का, खतरनाक ही डर लग रहा है। पूरी खाई है भाई, देखो कितनी गहराई में है, डर ही लग रहा है यहाँ पे तो। और हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना भाई, कुल्फी जम रही है हमारी यहाँ पे। देख लो कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें ब्लॉग दिखाने के लिए। नीचे देखो भाई, ये और पुराना ब्रिज है नीचे वाला। यहाँ से जब पैदल यात्रा होती थी ना 4 धाम की, गंगोत्री के लिए, तो लोग यहीं से जाते होंगे। गाइस लंका ब्रिज पर चल रही है फुल स्पीड में हवा। पीछे गाड़ी आ रही है गाइस, अभी एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखो गाड़ी आ रही है पीछे से भाई साहब। इस पुल पे वैसे मना है फोटो वोटो खिंचवाना, पर हमने खींच ली भाई, वीडियो भी बना ली हमने तब। और ये देखो बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, पानी चल रहा है। अगर इसको बंद कर देंगे टंकी को तो ये जम जाएगी टंकी भी, पाइपलाइन। तो पानी पीता हूँ यहाँ थोड़ा सा। ये देखो भाई सारे ढाबे रेस्टोरेंट सब बंद थे रास्ते में, और यहाँ पे बैठ के एक चिप्स का पैकेट मिला है, मैं यहीं से उठाया, जो कि लंका ब्रिज से ही। मूंगफली है और गुड़ है, तो हम लंका ब्रिज पे बैठ के ये खा रहे हैं। लक्सर से लेके आए हुए हैं गुड़ अपना खुद का, और मूंगफलियाँ पहाड़ से ली थी है उत्तरकाशी से, और यहाँ बैठ के खा रहे हैं लंका ब्रिज पे। ये देखो भाई, ये रहा लंका ब्रिज का बोर्ड, नारायण दत्त तिवारी ने बनवाया था ये। देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो यहाँ पे कोई पाइप फटा हुआ है, उसका फुहारा सा चल रहा है यहाँ पे, और पूरे पेड़ पे बर्फ़ ही जम गई भाई। ये देखो पूरे पेड़ पे बर्फ़ जमी हुई है। ये देखो नीचे तक आ रहा है ना पानी का झरना सा, ये सारा बर्फ़ जमी पड़ी है सब। हमारा प्लान चेंज हो चुका है, गरतांग गली तो बंद थी, अब हम जा रहे हैं गंगोत्री की ओर। ये देखो भाई सामने का व्यू चेक करो, पहाड़ों पे बर्फ़, हसीन वादियाँ है भाई ये। और सड़क देखो इतनी चौड़ी है यहाँ की, अब बढ़िया बिल्कुल एक नंबर। तो भाई पहुँच गया गंगोत्री। बर्फ़ जमी हुई सामने, यहाँ बर्फ़ जमी हुई सामने देखो, सारी बर्फ़ जमी हुई। अब चलते हैं अंदर, मंदिर के पास। पूरी मार्केट बंद है बिल्कुल, घरों पे लगे हैं ताले, सब लोग गए हैं अपने अपने घरों पे, क्योंकि नीचे भी रहते हैं लोग। ये देखो सब घरों में ताले लगे हुए हैं, सारी मार्केट बंद है। और जब कपाट खुलते हैं यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। चलो चलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ गंगोत्री धाम में, और ये नहीं पता था कि जब कपाट बंद हो गए जब आना होगा। गंगोत्री पहुँच गए हैं, और नीचे का व्यू चेक करो भाई। ये देखो बर्फ़ जमी हुई है पूरी नीचे, और ये आ रही है माँ गंगा गोमुख से, और देखो शिव कहाँ चलेगा पूछते। चलो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं पहले, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो भाई पहुँचने वाले हैं मंदिर में। बाहर टोपी वोपी पहन ली भाई, हवा चल रही है यहाँ पे ठंडी ठंडी पूरी, -5 डिग्री है टेम्परेचर भी यहाँ का। कुल्फी जम गई यहाँ पे, तो बोला भी नहीं जा रहा, ऑक्सीजन लेवल भी कम है यहाँ पे।
ये आ गया मंदिर का मेन दरवाज़ा, मेन एंट्री। भाई यहाँ से पीछे मंदिर है। ये पहुँच गया भाई मंदिर में। ये है गंगा माता का गंगोत्री धाम, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। ये है गंगोत्री धाम का मंदिर। कुछ आ रखे हैं श्रद्धालु यहाँ पे, और यहाँ पे धूप लग रही है। अब यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे धूप में बैठ के सही लग रहा है भाई कुछ, नहीं तो भाई कुल्फी जम रही थी यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ छाया थी ना, वहाँ तो कुल्फी जम रही थी बिल्कुल। कपाट बंद है। अब डोली इनकी वहाँ पे मुखा विलेज में है, जहाँ पे हम अभी गए थे थोड़ी देर पहले। तो यही है भाई मेन धाम। नीचे की तरफ है गंगा भागीरथी रिवर, वहाँ चलते हैं आप नीचे की तरफ। भाई क्या नहीं लिए हैं यहाँ से अभी गंगा जल भरने के लिए। नीचे से गंगा जल भरेंगे अब। चलो चलते हैं नीचे की तरफ, रियल गंगा दिखाते हैं, जो ओरिजिनल भागीरथी रिवर, जो आगे जाके गंगा बनती है। ये पहुंच गए हम। यार डाइवर्ट हो गया, इसका मतलब मलबा आ गया यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से जाता था। हाँ, ये क्यों डाइवर्ट क्यों कर दिया? डाउन हो गया था ना, भर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे फ्लड आई थी थोड़ी बहुत, तो ये पत्थर इकट्ठे हो गए। नहीं तो पानी गंगा जल मतलब यहाँ तक आता था, सामने तक ही। अब वो दूर हो गया थोड़ा। ये देखो यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, ये फ्लड में आए होंगे, और तो दूर हो गया गंगा जल, मतलब वो जा रहा है सब। ये देखो गंगा जल भर रहे हैं यहाँ से। जब जाएगी भाई, ये देखो यहाँ से डाइवर्ट होके इधर से आ रहा है। चलता हूँ आगे की तरफ, थोड़ा सा गंगा जल भरते हैं जाके। बर्फ ही निकल के आ रही है भाई ऊपर से ग्लेशियर से। ये जा रहा है शिवम। चल 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 शेर, चल बाहर। बर्फ ही है भाई यहाँ पे, देखो बर्फ है। ये पूरा बर्फ का पानी आ रहा है। वहाँ भी बर्फ, यहाँ भी बर्फ। ये देखो कितना क्यूट। तो भी बैंड बज गई भाई, देखो कैसे हो गया हाथ यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड में। मेरी बर्फ भी आ रही है भाई निकल के। वो देखो यहाँ पे। अब क्रॉसिंग करेंगे दिस ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करके अब जाएंगे सूर्यकुंड और गौरीकुंड की तरफ। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, तो मुँह भी ढक लिया अपना, स्किन डैमेज हो जाती है ऐसे नहीं तो। ये देखो तो बर्फ पिघल पिघल के आती है ऊपर पहाड़ में। ग्लेशियर गोमुख से। किसी ज़माने में यहाँ तक ग्लेशियर होता था, और ये 16 किलोमीटर पीछे पहुँच चुका है आज की डेट में। आज से 40-50 साल पहले की बता रहा हूँ। यहाँ गंगोत्री जहाँ मंदिर है, यहाँ तक ग्लेशियर होता था। और देखो ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में वहाँ तक पहुँच गया 16 किलोमीटर पीछे गोमुख पे। देख लो भाई इंसानों ने क्या क्या कर दिया, प्रकृति के साथ खिलवाड़। पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है यहाँ पे। ये देखो सूर्यकुंड की तरफ जा रहे हैं हम, पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है पानी में। ये दूसरी नदी आती है कोई, ये गोमुख वाली नहीं है, कोई पहाड़ से आती है ऊपर से कहीं से, इसका नाम नहीं पता मेरे को, पर ये उसमें ही मिल जाती है भागीरथी में जाके। ये अब दूसरा ब्रिज आया है, अब आगे जाएंगे हम सूर्यकुंड की तरफ, ये ब्रिज क्रॉस करके। भाई इतनी हाइट है ना इनकी पहाड़ों की, ग्रेटर हिमालयाज हैं ये। देखो कितने ऊंचे हैं, वीडियो में नहीं पता लग रहा होगा वाइड एंगल कैमरे में, बट बहुत हाइट है यार इनकी। ये देखो कितनी हाइट है इनकी। ऊपर बर्फ ही बर्फ जमी खड़ी है। बर्फ तो हमारी भी जम गई गाइस। इतनी मेहनत कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, सांस भी फूल रहा है चढ़ते चढ़ते, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है ना यहाँ पे, तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, आवाज़ भी भारी हो गई मेरी। ये देखो भाई अभी रुमाल बांध रखा था मैंने मुँह पे, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है ना, मुँह ख़राब हो जाता है, हवा चलती है ठंडी तो स्किन फट जाती है। इसलिए अपने साथ बोरोलिन या कोल्ड क्रीम कोई लगा के और मुँह पे पूरा मॉइस्चर लगा के, और लिप बाम जरूर लेके आना, क्योंकि होंठ फट जाते हैं। लिप बाम भी लगाना है यहाँ पे हवा में। रास्ता जाता है सूर्यकुंड और पांडव गुफा और गौरीकुंड की तरफ, इधर की तरफ से। अब यहाँ से जाएंगे आगे। ये आ गया दोस्तों, देखो कुंड जहाँ से ये आ रहा है,
ये वर्थ इट जगह है भाई देखने के लिए, अगर तुम गंगोत्री आ रहे हो। ये देखो, अरे भाई साहब, ये देखो भाई, यहाँ से आ रही है भागीरथी रिवर, माँ गंगा। और यहाँ पे दिख रहा है आगे वाटरफॉल बना हुआ है ना नेचुरल, और ये आगे गंगा बनती है जाके। ये अब आ गए हम गौरी कुंड। ये टेंपल है, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, और नीचे गौरी कुंड है, यहाँ से दिखता है। ये गौरी कुंड है भाई, यहाँ से निकल रहा है। ये है गौरी कुंड, ये देखो यहाँ से दिख रहा है भाई, यहाँ से दिख रही है, यहाँ से गौरी कुंड है। और ब्रिज आया यहाँ पे, और यहाँ से देखो वो आ रही है इधर से, और यहाँ से होते हुए ये जाती है गौरी कुंड, जो भी दिखाया था गौरी कुंड। चलो भाई, इतना कुछ दिखा दिया तुम्हें, गंगोत्री धाम के दर्शन करा दिया, गौरी कुंड दिखा दिया, सूर्य कुंड दिखा दिया। हाँ चलते हैं भाई, पार्किंग पहुँच गए हैं, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू।